सरदारसर तहसील की ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के गांव रामसरा पड़िहारान में शुक्रवार देर रात्रि एक दलित दूल्हे को घोड़े से उतारने व उसके परिजनों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया और पुलिस सुरक्षा के बीच शादी संपन्न हुई। बता दें, दलित दूल्हे रघुवीर नायक की शादी 25 फरवरी को बीकानेर जिले के आडसर में होनी थी। इससे पहले शुक्रवार रात्रि को डीजे बजा कर के घोड़ी पर बैठकर बिंदोरी निकाल रहे थे। इस दौरान गांव के राजपूत समाज के लोगों ने कहा कि नायक समाज के लोग इस गांव में घोड़ी पर बैठकर डीजे नहीं बजा सकते। इसके बाद दूल्हे रघुवीर नायक व उसके परिजनों और रिश्तेदारों के साथ मारपीट करने लगे। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और समाज के जनप्रतिनिधि और सामाजिक लोगों का गांव में तांता लगा हुआ है। लोगों ने निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। इस दौरान श्रीचंद छापरवाल, लील की सरपंच नरसिंह मिटड़ी, भंवरलाल कड़ायला, बाबूलाल पटीर सहित दर्जनों लोगों ने पीड़ित परिवार के घर पर जाकर मुलाकात की। वजह बहुत घटिया रही। गांव के अंदर आपको मतलब कोई परेशान तो नहीं कर रहा है? परेशान कर रहा तो नहीं है, पर विश्वास नहीं है। ये बात है। पुलिस प्रशासन से कितनी उम्मीद है? उम्मीद कम है। कम है। परसों हमने शाम को घटना सुनी। घटना सुनने के बाद में हमने निर्णय लिया कि हम मौके पर जाके विस्तृत स्थिति को देखेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ऐसी घटनाएं नहीं है, लेकिन आज हम इस गांव में जहां पर नायक समाज के दूल्हे को घोड़ी से उतारने की घटना घटी, तो ये उस घर में पहुंचे हैं। ये सरदारसर तहसील का गांव रामसर पड़िहारान है और यहाँ पर लड़के के पिता खेताराम जी नायक मेरे साथ मौजूद हैं और परिवार के लोग मौजूद हैं, परिवार की महिलाएं हैं। और यहाँ आने के बाद हमें पता चला है, हमारी पूरी टीम आई है जिसमें हमारे सरपंच साहब नरसिंह जी मिठड़ी, श्रीचंद जी छापरवाल, भंवरलाल जी कड़ेला सब हमारे साथ हैं, बाबूलाल जी पटीर, लालचंद जी। तो हम यहाँ पहुँचे हैं। हमें यह पता चला है कि दलित समाज में यहाँ तीसरी बार घोड़ी का प्रयोग हुआ है, वो भी इन 2 सालों में ही। उससे पहले तो घोड़ी कभी यहाँ आई नहीं दलित समाज के शादी विवाह में। तीसरी बार में हर दोनों बार पीछे घटनाएं हुई, लेकिन गांव में ही राजीनामा करवा दिया गया। उन घटनाओं का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये तीसरी घटना है जिन इन्होंने हिम्मत की घोड़ी लाने की, तो इनके साथ भी ये घटना हुई। दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया जबरदस्ती। दूल्हे के साथ आए जो मित्र थे उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, तो उनके साथ जबरदस्त मारपीट की। और मारपीट, यदि कोई कहे कि ये घटना झूठी है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये दूल्हे के मित्र हैं, दूल्हे के जो दोस्त हैं जिन्होंने बीच बचाव करने का प्रयास किया। ये कोई बाहर से आए हुए थे, ये उनके कपड़े हैं। ये बुरी तरह इनको मारा गया है। ये खून लगा हुआ है इसमें। इस लड़के ने बचाव करने का कोशिश की तो इसको बुरी तरह मारा गया। और भी कई साथी चोटिल हुए। लड़कियां थी जो दूल्हे के साथ थी, घर की महिलाएं थी, लड़कियां थी। ये है, ये दूल्हे के दादाजी हैं। ये इन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की। इनके चोटियां ही, हाथ में सूजन है पूरी तरह से, हाथ में पूरी तरह से सूजन है, ये दिखाई दे रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पहुंचे इस परिवार को विश्वास दिलाने के लिए। और मैं इस समाज को, पीड़ित समाज को और पूरे राजस्थान के समाज को कहना चाहता हूँ कि अन्याय अत्याचार होने बंद नहीं हुए हैं। इसलिए इन अन्याय अत्याचारों के विरुद्ध हम लोगों को लड़ाई लड़नी है। हम इतनी दूर यहाँ पहुँचे हैं इस परिवार के साथ को हिम्मत बधाने या इस परिवार का साथ देने। और जहाँ जहाँ भी ऐसे अन्याय अत्याचार होंगे हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन इस समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है, इस समाज को मजबूत और एक होने की ज़रूरत है। ये बात समझाने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि जब तक समाज में जागरूकता, शिक्षा, एकता नहीं आएगी तब तक ये घोड़ी पर उतरने वाली और अन्याय अत्याचार की घटनाएं होती रहेंगी। आगे का हमारा ये प्लान है, हम 2 या 3 दिन बाद में यहाँ पे आएंगे, सैकड़ों गाड़ियाँ लेके, हज़ारों लोगों की भीड़ के साथ और 15-20 घोड़ियाँ जिन पे हम खुद सवार होके इस गांव में दस्तक देंगे। और हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो दबंग हैं, जो इन गरीब लोगों को कई सालों से दबाते आ रहे हैं, वो हमारी घोड़ी और हमारे काफिले को रोक के दिखाए। धन्यवाद सर। अभी हम इस पीड़ित परिवार में पहुँचे हैं और हमने जो पता किया है उसके अनुसार पीड़ित परिवार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। और पुलिस ने अभी 3 दिन हो गए, जबकि इस गांव के मुलजिम है, 8 नामजद मुलजिम है, और पुलिस अभी तक उन मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो मैं पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहूँगा, ये मांग करूँगा कि जल्द से जल्द उन्हें बाकी जो मुलजिम बच्चे उनको गिरफ्तार कर ले, वरना सरदारसर में हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे
कि पुलिस प्रशासन से वो लोग संभाले नहीं जाएंगे। हम सदासर को जाम कर देंगे यदि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई है तो। धन्यवाद।